यदि आपका भी सपना है कि इंग्लिश में आपको 70 में 70 नंबर मिलते, बिल्कुल आप पा सकते हैं। बस इस मॉडल पेपर को आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि ये जो मॉडल पेपर है काफी चेंज हो चुका है। तो देखिए पहले के पेपर में और आज के पेपर में काफी अंतर हो गया। आप जानते हैं किताबें बदल चुकी है। मैं यहाँ पे किताब भी दिखाऊंगा, यहाँ पे मैं बताऊंगा कि आपको किससे कौन सा क्वेश्चन आपको याद करना है, सारी चीजें यहाँ पे मैं बताऊंगा। और बिल्कुल अगर वीडियो को लास्ट तक तो बिल्कुल आप लोग 70 में 70 नंबर पा सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश का सिलेबस पूरी तरह से चेंज हो चुका है और काफी वहां पे परिवर्तन किया गया है। तो मैं एक एक आपको क्या करूंगा, क्वेश्चन बताऊंगा जो हमारे बोर्ड पेपर में आने वाले हैं। बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये पुराना आप लोग देख रहे हैं, चलिए हम नया से आपको बताते हैं। यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे जो हमारा पेपर है, यहाँ पे कई सेक्शनों में डिवाइड है। पहले 2 ही सेक्शन आते थे, सेक्शन ए और बी। यहाँ पे अब मैं आपको बुक में दिखाऊंगा, मेरे पास बुक भी है इंग्लिश का, उसकी मदद से आपको इजीली दिखाऊंगा कि कौन सा प्रश्न आपका किससे पूछा जाएगा और उसका उत्तर कैसे आपको लिख। देखिए यहाँ पे जो हमारा सेक्शन ए रहेगा वो हमारा रीडिंग रहेगा। और देखिए जो पहला प्रश्न होता है हमारा आंसर पैसे आता है। पहले क्या होता था हमारा प्रोज में से क्या होता था, मतलब पैसे जाता था, उसका उत्तर छाट के लिखना होता था। लेकिन यहाँ पे क्या किया, बिल्कुल चेंज कर दिया गया है। अब क्या होगा, सेक्शन ए में आपको क्या करना है, रीडिंग मिलेगा और यहाँ पे आपको आंसर पैसेज दिया रहेगा। ये जो पैसेज होता है कहीं ना कहीं बाहर से पूछा जाता है, तो इसके बारे में मैं जब अपना मॉडल पेपर लेके आऊंगा, मेरे पास क्या है वायरल मॉडल पेपर है, जब मैं उसको सॉल्व कराऊंगा तो इजीली आपको सारी चीजें मैं बताऊंगा और एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और काफी चीज आपको सीखने के लिए मिलेगा कि इंग्लिश का पेपर कैसे आएगा और उसका उत्तर कैसे लिखा जाता है। तो पहला जो प्रश्न हमें मिलेगा आंसर पैसेज मिलेगा। ये देखिएगा हमारा बुक से नहीं होता, ये बाहर से पूछा जाता है। मैं अपना वायरल मॉडल पेपर जल्द ही लेके आऊंगा इंग्लिश का। को सपोर्ट करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत जल्दी मैं इंग्लिश का क्या करूंगा, वायरल मॉडल पेपर का सॉल्यूशन आपके सामने रखूंगा। तो आपको इजीली पता होना चाहिए कि पहला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो आंसर पैसेज रहेगा। यहाँ पे हमको पैसेज दिया रहेगा, तो देखिए यहाँ पे हमें छांट के यहाँ पे जो पैसेज है हमें क्या करना है, इसका उत्तर लिखना है। तो सबसे पहले हमें यही प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे देखिए सुनिए, यहाँ पे 1 2 3 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये हमारा क्या है, नंबर भी यहाँ पे डिवाइड कर दिया है, इजीली आप लोग देख सकते हैं। लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि मैं यहाँ पे बता दूं कि कभी कभी ऐसा भी कंडीशन आता है कि यहाँ पे पैसेज में क्या होता है, सेम टू सेम आंसर नहीं मिलता है, तो अपने तरफ से क्या किया जाता है, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि जो पैसेज में है वही चीजें आपको लिखना है। इजीली आप लोग सेक्शन ए समझ गए। सेक्शन बहुत सारा यहाँ पे है, प्रश्न को समझेंगे नहीं, आप देखेंगे नहीं कि कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं, किस चैप्टर से आ रहा है। मैं बुक में आपको खोल के दिखाऊंगा कि कहाँ से कौन सा प्रश्न आएगा। तो पहला देखिए हमारा आंसर होता है। आंसर मतलब यानी जिस पैसेज को आप लोगों ने नहीं देखा है, ये कहीं से भी पूछा जा सकता है। मैं वायरल मॉडल पेपर कराऊंगा तो वहां पे इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन कराऊंगा, इसका पूरा का पूरा क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। यहाँ पे देखिएगा जो सेक्शन हमारा होगा बी, यहाँ पे देखिएगा सेक्शन बी में देखिएगा लिखा हुआ है राइटिंग। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा पहला जो आएगा, दूसरा का पहला, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड टू इनवाइट हिम ऑन योर बर्थडे पार्टी। या दूसरा पूछेगा राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर इश्यूइंग ट्रांसफर सर्टिफिकेट। तो देखिएगा आपको यहाँ पे एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा, इजीली आपको कर लेंगे। सेक्शन ए में आंसर पैसे रहेगा, पैसेज को में से ढूंढ के आंसर को लिख देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एप्लीकेशन लिखना है, नहीं तो लेटर लिखना है। तो कोई एक ही लिखिएगा आप लोग, दोनों मत कीजिएगा यहाँ। तो देखिए हमारा जो सेक्शन नंबर हमारा बी है, उसमें जो तीसरा प्रश्न रहेगा, राइट ए रिपोर्ट ऑन द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन योर स्कूल। यहाँ पे यानी एससे लिखने के लिए आएगा। यहाँ पे हेडिंग दिया रहता है, इसी हेडिंग के द्वारा ही आप लोग लिखिएगा। अपनी तरफ से हेडिंग कुछ बना सकते हैं, लेकिन इजीली आप लोग कोशिश कीजिएगा जो हेडिंग दिया गया है उसी के अनुसार यहाँ पे 60 से 80 वर्ड में लिखना है। इसका मैं पूरा सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। मैं ये ऑफिशियल देखिएगा, ये जो हमारा मतलब मॉडल पेपर है यूपी बोर्ड का ऑफिशियल जारी किया है, लेकिन मेरे पास वायरल मॉडल पेपर आ चुका है सभी सब्जेक्ट का। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक एक क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। बिल्कुल मेरे पास मॉडल पेपर आया है वायरल वाला, मैं उससे क्या करूंगा, आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। जैसे आप लोग जानते हैं कि विज्ञान का मैंने तीनों पार्ट का मतलब वीडियो अपलोड कर दिया, आप देख सकते हैं ये तीनों वीडियो काफी वायरल भी हुआ है और बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट क्या है वीडियो है। ऐसे ही प्रश्न हमारे 2022 में आने वाले हैं, तो बिल्कुल इसी तरह का मैं इंग्लिश का भी बनाऊंगा, मैथ का भी बनाऊंगा। अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, अगर मुझे मोटिवेशन मिलता है तो मैं क्या करूंगा, सभी सब्जेक्ट का क्या करूंगा, वायरल पेपर का सोल्यूशन आपको दूंगा। तो यहाँ पे इजीली समझ गए। प्रश्न नंबर 3 में आपको क्या करना है, एस्से लिखना है। दोनों में से किसी का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 2 टॉपिक आपको देगा, बिल्कुल इसी तरह के बोर्ड एग्जाम में पेपर आएंगे। क्या होगा, मॉडल यही रहेगा सेम टू सेम, इजीली समझ रहे हैं। यहाँ पे देखिए जो बहुत सारा सेक्शन है, यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा कि प्रोज से क्या आएगा, पोएट्री से क्या आएगा, सप्लीमेंट्री से क्या आएगा, बहुत सारे पार्ट नए नए जोड़े गए हैं। तो यहाँ पे मैं आपको इजीली बता दूं ताकि आप इसके बारे में अध्ययन कर सकें और पेपर में आपका कंफ्यूज ना रहे। तो इजीली समझ गए। तीसरा हमें ऐसे लिखना है। देखिए जो हमारा अगला सेक्शन आएगा, सेक्शन सी हमारा क्या होगा, ग्रामर होगा। इसमें आपसे देखिएगा यहाँ पे आंसर दिया रहेगा और आपको टिक करना है। जैसे यहाँ पे देखिएगा, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे दिया है द ओल्ड मैन केम टू मी, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। यहाँ पे देखिएगा बताना है कि यहाँ पे कौन सा वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इजीली आप लोग समझ सकते हैं, यहाँ पे एडजेक्टिव का काम क्या ओल्ड कर रहा है, तो ओल्ड यहाँ पे कर। इसका सोल्यूशन आप लोग कहेंगे तो इसका भी सोल्यूशन यानी जो हमारा ऑफिशियली जारी किया गया है मॉडल पेपर, इसका भी सोल्यूशन आपको बता दूंगा। यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मॉडल पेपर समझ में आ जाए कि किस पार्ट से कौन से प्रश्न आएंगे, ताकि इजीली मैं जब वायरल मॉडल पेपर का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करूँ तो आपको किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो। तो बिल्कुल इसको समझ लीजिए।
लीजिए, अगर समझ लेते हैं तो इजीली क्या कर सकते हैं, 70 में 70 नंबर आप लोग पा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ये जो हमारा सी है ग्रामेटिकल यानी ग्रामर से, जैसे नाउन हुआ, प्रोनाउन हुआ, पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, उससे यहाँ पे क्या होता है आपको टिक करने वाला चीजें मिलता है। तो यहाँ पे देखिएगा 5 प्रश्न आएंगे और एक एक नंबर का ये रहता है। जैसे देख सकते हैं ही इज ए हार्ड वर्किंग में आइडेंटिफाई द वर्ब, तो यहाँ पे वर्ब क्या है, तरह के ऑप्शनल आएंगे, ये हमारे ग्रामर से आते हैं। तो एक बार पार्ट्स ऑफ स्पीच आप लोग देख लीजिए, अगर रिमाइंड करेंगे तो मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच भी पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। यानी सेक्शन नंबर हमारा जो सी है उसमें क्या होंगे, आपका चौथा नंबर का प्रश्न क्या रहेगा, बहुविकल्पी रहेगा, और वो जो अधिकतर पूछा जाएगा वो किससे पूछा जाएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच से। जैसा कि ये भी देख सकते हैं टेंस से पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग रिमाइंड करते हैं तो मैं टेंस भी पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। एक्टिव पैसिव मैं पढ़ा दूंगा, लाइव क्लास से मैं डेली चलाता हूँ, सबको पता है। और मेरा वायरल जो हमारा मॉडल पेपर है विज्ञान का, उसको एक बार जरूर देखेगा। और विज्ञान में आप भी चाहते हैं पूरा का पूरा नंबर पाना, तो यहाँ पे देखिए जो 5वां प्रश्न हमारे सामने आएगा वो आएगा चेंज द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट्स। मैं बता रहा है कि यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जैसा डायरेक्ट किया गया उसके अनुसार क्या करना है, हमें चेंज करना। जैसे देखिएगा इनडायरेक्ट स्पीच में इसको बदलना है, इसको पैसिव वॉइस में बदलना है, यहाँ पे पंक्चुएशन को क्या करना है, सही करना है, यहाँ पे फ्रेम एक करेक्ट सेंटेंस यहाँ पे बनाना है, यहाँ पे फिल करने के लिए भी देगा। यहाँ पे देखिए जो आपका 5वां रहेगा, यहाँ पे इजीली देख सकते हैं ये हमें फिल करने के लिए देगा। समझ रहे हैं, तो 5 प्रश्न आप आसानी से समझ गए। मैं इसका पूरा सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा, मेरे पास वायरल मॉडल पेपर है, उसका सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस किस तरह से प्रश्न आएंगे। देखिएगा अगला जो हमारा प्रश्न आएगा 6 नंबर का जो हमारा प्रश्न आएगा वो हमारा आएगा कि आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हिंदी दिया रहेगा, इसको अंग्रेजी में अनुवाद करना पड़ेगा। तो इसके बारे में मैंने टेंस पढ़ाया है, तो उसका वीडियो आप लोग देख सकते हैं, इजीली आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे सिर्फ मैं सेशन को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अब जो हमारा डी नंबर का जो सेक्शन आएगा, ये डी वाला देख सकते हैं, इसमें लिटरेचर आएगा, यानी अब हमारे बुक से आएगा। यहाँ पे लिखा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो ये मैं बता दूं कि जो हमारा बुक में बहुत सारे चैप्टर हैं, जैसे मैं आपको दिखा सकता हूं, यहाँ पे मेरे पास बुक है, यहाँ पे बहुत सारे प्रोज में क्या है चैप्टर। तो देखिएगा यहाँ पे देखिए ये आपका क्या है, ये जो नंबर डाला हुआ जैसे रिलेटेड टू गार्ड है, ये क्या है नेल्सन मंडेला वाला जो चैप्टर है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। पहला दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सारी चीजें आपको पता है, मैं इसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा। तो ये देखिएगा जो 6 नंबर का प्रश्न है ना, ये जो 6 नंबर का प्रश्न है हमारे इसी बुक से, जो हमारा पैसेज दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे जो खोलेंगे तो हर पार्ट में यहाँ पे पैसेज देता है, यहाँ पे जैसे देख सकते हैं पैसेज दिया हुआ है। तो इसी में से यानी हमारा जो प्रोज है उसमें से क्या होगा, 6ठा नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। यहाँ पे जो पैसेज होगा आपके बुक से उठाएगा 6ठा नंबर में, लेकिन पहला वाला आपका क्या होगा, अनसीन होगा, यानी वो क्या करना अपने आप ही कर रहा है, वो बुक से नहीं रहेगा। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे कितना प्रश्न पूछा जाएगा, तो आप लोग देख ही लीजिए। 7 नंबर का प्रश्न जो मैंने दिखाया है सेक्शन डी में, वहां पे 2 प्रश्न पूछा जाएगा, 2-2 नंबर का। तो आपको इजीली इसका आंसर लिख सकते हैं, अगर आंसर उसमें मिलता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता तो अपने आप भी बनाया जा सकता है। यहाँ पे देखिए 8 नंबर का प्रश्न जो आएगा हमारा, यह लॉन्ग टाइप का आएगा। ये देखिए लिखा है हाउ डिड मंडेलास हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको 2 क्वेश्चन देगा, किसी एक का ही क्या करना है, आपको 60 वर्ड में क्या करना है, आंसर लिखना है। ये भी जो हमारा है, ये भी हमारा किससे पूछा जाता है, प्रोज से पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे 3 चीजें हैं, एक हमारा क्या है, प्रोज है, यहाँ पे मैं बता दूं, यहाँ पे 3 चीजें, एक प्रोज है, एक पोएट्री है, और एक हमारा क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है। मैं इसको भी दिखाने की आपको कोशिश करता हूँ, इजीली देख सकते हैं, ये हमारा क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है। तो यानी जो हमारा 8 नंबर का प्रश्न आएगा वो हमारा प्रोज से उठाएगा। इन प्रश्नों का आप इजीली कर सकते हैं, इसका मैं सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा। यहाँ पे देखिए उसके बाद आएगा 9 नंबर का प्रश्न आएगा कि आंसर इन 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड, यानी 25 वर्ड में क्या करना, इसमें से किसी 2 का, 3 दिया हुआ है, किसी 2 का क्या करना, आपको उत्तर देना। ये भी हमारा प्रोज से ही आएगा, आपको इजीली पता होना चाहिए। यहाँ पे मैचिंग देखिए, जो मैचिंग आएगा हमारे सामने, ये 10 नंबर का प्रश्न, ये भी हमारा प्रोज से ही आएगा, इजीली आपको पता होना चाहिए। इसका सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। यहाँ पे देखिए 11 नंबर का प्रश्न क्या होगा, आपका पोयम में से उठाएगा, जो बहुत सारे पोयम हमारे बुक, आप लोग देख सकते हैं हमारे बुक में बहुत सारा पोयम दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या करता है, ये मतलब पोएट्री वाला स्टेंजा उठाता है। आपको याद रखना है कि पोएट्री वाले जो लाइन्स होती है उसको हम लोग स्टेंजा कहते हैं। तो इजीली समझ रहे हैं, 11 नंबर स्टेंजा पूछेगा, यहाँ पे 2 मतलब 2 का आंसर आपको लिखना पड़ेगा। इजीली समझ रहे हैं, यहाँ पे राइमिंग वर्ड आपको पूछा जाता है, यहाँ पे पूछा जाता है इसके अनुसार आंसर। तो जो अनुसार क्या किया जाता है आपको पैसे मैं बताऊंगा, इस पे स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, और यहाँ पे क्या करूंगा, वायरल मॉडल पेपर को सॉल्व भी कराऊंगा। इसका सोल्यूशन मैं आपको कहेंगे तो इसका भी सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो इस चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट दिखाएंगे तो हर एक विषय का वायरल मॉडल पेपर मैं अपलोड कर दूंगा। तो विज्ञान का मैंने ऑलरेडी कर दिया है। यहाँ पे देखिएगा ये 11 नंबर समझ गए, स्टेंजा आएगा पोयम का, यहाँ से आपको आंसर छाट के लिख देना है। अगला जो हमारा प्रश्न आएगा 12 नंबर का प्रश्न, देख रहे हैं बहुत काफी यहाँ पे चेंजेज है। अगर इस चीजों को नहीं समझेंगे तो आप क्या करेंगे, बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन हल नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ
यहाँ पे जो 12 नंबर का प्रश्न आएगा कि आपको सेंटर आइडिया लिखना पड़ेगा, या आप कर सकते हैं इसको न लिख के पोयम का सेंटर आइडिया लिखना पड़ेगा। आप लोग क्या कीजिएगा, 4 लाइन का पोयम याद कर लीजिएगा, लेकिन देखिएगा आप 8 लाइन याद कीजिए, क्योंकि जो यहाँ पे पोयम दे देता है उसको नहीं लिखा जाता है। तो कोई भी आप चाहे तो 2 पोयम 4 लाइन का याद कर सकते हैं, तो कोई ना कोई यहाँ पे पूरा का पूरा नंबर इसमें आप लोग पा सकते हैं। आप लोग सेंटर आइडिया मत लिखिएगा, यहाँ पे 4 लाइन का पोयम ही लिख दीजिएगा। देखिएगा 13 नंबर का जो हमारा प्रश्न आएगा वो आएगा आंसर 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड। देखिएगा यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जाएगा ये हमारा क्या होता है, सप्लीमेंट्री से आता है, यानी जो हमारा सप्लीमेंट्री है, जैसे देख सकते हैं बहुत सारे चैप्टर यहाँ पे है, इसमें देख सकते हैं ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी है, द थिप्स स्टोरी, इसमें से हमारा क्या होता है ये प्रश्न आता है। यानी जो हमारा ये जो 13 नंबर का क्वेश्चन आते हैं जिसको 25 वर्ड में लिखना होता है, ये हमारा होता है किससे, सप्लीमेंट्री से आएगा। ये जो लॉन्ग क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है 14 नंबर भी हमारा क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री से ही लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे बहुत फेमस यहाँ पे एक भोली चैप्टर है, तो इसका कैरेक्टर स्केच पूछ रहा है, इसको इजीली लिख सकते हैं, इसके बारे में मैं बताऊंगा। मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि आपको प्रश्न समझ में आए कि किस तरह के प्रश्न आते हैं, क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा इंग्लिश का सिलेबस बदल चुका है। तो इजीली आप लोग समझ सकते हैं कि 14 नंबर प्रश्न क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे जो 15 नंबर में 2 प्रश्न पूछेगा, मतलब लॉन्ग वाले में कोई एक ही आपको लिखना है। 15 नंबर हमारा ट्रू फॉल्स आता है, और ये जो ट्रू फॉल्स है ये भी हमारा क्या होगा, सप्लीमेंट्री से आएगा। जो सप्लीमेंट्री में जो पार्ट दिए गए हैं 10 पार्ट है, उसमें से क्या होता है ये आता है। यहाँ पे जो आपको टिक करने के लिए दिया गया है ये भी हमारा क्या है, सप्लीमेंट्री से है। यानी सभी को क्या किया यहाँ पे मिस किया, तो यही क्या होगा आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। यानी 15 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। वहां पे सेक्शन में डिवाइड है, तो कितना सेक्शन है आप लोग को मैंने बता ही दिया कि सेक्शन कितना है। तो इसमें हमने सारी चीजें बता दिया कि कितने सेक्शन में पेपर आएंगे, किस किस चैप्टर से हमारे कहाँ से सप्लीमेंट्री से कौन सा प्रश्न आएगा, यहाँ पे पोएट्री से कौन सा प्रश्न आएगा, हमारा प्रोज से कौन सा प्रश्न आएगा। मैं इसका वायरल मॉडल पेपर मेरे पास आ चुका है, मैं जल्द ही क्या करने वाला हूँ, अगर इस वीडियो को आप लोग सपोर्ट करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो इसका क्या करूंगा मैं, मेरे पास जो वायरल मॉडल पेपर है, यानी जिस तरह के प्रश्न हमको देखने के लिए मिलेगा उसका मैं क्या करूंगा, वीडियो जल्द ही अपलोड कर दूंगा। अगर किसी तरह का आपको इंग्लिश में दिक्कत हो रहा है, किसी टॉपिक पे आप चाहते हैं वीडियो बनाना, चाहे वो टेंस हो या आपका क्या हो यूज हो, एप्लीकेशन हो, ऐसे हो, तो इस वीडियो में आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका लाइव क्लास ले लूंगा। मैं बता दूं यहाँ पे डेली मैं लाइव क्लास चलाता हूं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और विज्ञान का मैंने वायरल मॉडल पेपर डाल दिया है, तो उसको एक बार इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से इजीली आप लोग देख सकते हैं। तो मुझे आशा है कि ये मॉडल पेपर आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं जिस मॉडल पेपर का मतलब आपका सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, आप उसको इजीली आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि सेक्शन यहाँ पे कितना है, 4 सेक्शन है, और सेक्शन के अनुसार क्या करना आपको तैयारी करना है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।